बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं कि ट्यूब हेड बेसिकली क्या चीज़ है, ट्यूब हेड का फंक्शन क्या है और ट्यूब हेड में कितने पार्ट्स होते हैं और इसका फंक्शन बेसिकली इसकी प्रिंसिपल क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूब हेड जो है इसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट होता है। ठीक है, ट्यूब इंसर्ट ये कंप्लीट ट्यूब हेड है। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्यूब हेड है। ठीक है, मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्यूब हेड है। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये इसके एच वी केबलें इसके अंदर दो लगी हैं, एक ये है और एक ये है। ये देखें तो ये लिखा हुआ है कैथोड, ये नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड है, ये देखें। ठीक है, ये नेगेटिव है और इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव। एक मिनट में इसको क्लियर करूँ, ये देखिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो कैथोड है, सॉरी मैं ट्यूब इंसर्ट की बात कर रहा था। तो ट्यूब इंसर्ट जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे, उसके अंदर फिर दो चीज़ें हैं, एक है कैथोड साइड, एक है एनोड साइड। कैथोड साइड के साइड पे एक फोकसिंग कप होता है, फोकसिंग कप। ठीक है, और उसके अंदर दो फिलामेंट होते हैं, एक होता है स्मॉल फिलामेंट, एक होता है लार्ज फिलामेंट। ठीक है, तो फोकसिंग कप इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जो एनोड साइड है ये, इसकी तरफ एक रोटेटिंग एनोड होता है। ठीक है, अब रोटेटिंग एनोड हम क्यों लगाते हैं ट्यूब हेड में, वो इसलिए कि अगर ये स्टेशनरी या स्टैटिक एनोड होता तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट होंगे वो किसी एक हिस्से को बार बार स्ट्राइक करेंगे, तो बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ट्यूब हेड की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि एक लाजमी बात है एनोड डैमेज हो जाएगा, वो बार बार एक ही जगह पे कोई चीज़ को आप स्ट्राइक करोगे तो वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है, या ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया कि रोटेटिंग एनोड बना लिया। रोटेटिंग एनोड में क्या होता है कि वो इस तरह रोटेट कर रहा होता है बहुत हाई आरपीएम में। ठीक है, मिनिमम जो है वो 3300 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम ये 10,000 आरपीएम पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब रोटेट कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूब हेड की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो कैथोड साइड पे दो फिलामेंट हो गए। ठीक है, अब दो फिलामेंट जो हम छोटे एक्सरे करते हैं ना, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है स्मॉल फिलामेंट। ठीक है, जो छोटे एक्सरे होते हैं जिस तरह हैंड के हो गए हैं, लेग के हो गए हैं, या जो जिस पार्ट के ना जो ज़्यादा डेप्थ नहीं है, जिस पे कम केवी कम एमए लगते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है स्मॉल फिलामेंट। अगर ज़्यादा हाई हैवी वो करना है, बड़ा एक्सरे करना है, जिस तरह स्पाइन का हो गया है, एब्डोमेन का हो गया, हेड का हो गया, तो उसके लिए हम करते हैं लार्ज फिलामेंट। यानी जितने केवी एम ए बढ़ेंगे वो लार्ज फिलामेंट पे यूज़ होगा और जितने केवी एम ए कम होंगे वो स्मॉल फिलामेंट पे होगा। अब इसमें अक्सर फॉल्ट आता है कि जब अक्सर हमें बताया जाता है कि हम जब कम केवी और कम एम ए लगाते हैं तो हमारा एक्सरे हो जाता है, लेकिन जब हम केवी को 60 या 70 से अप करते हैं और एम ए को बढ़ाते हैं तो हमारा जो एक्सरे वो नहीं होता, कोई एरर आ जाता है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं, हम ट्यूब हेड में चेक करते हैं कि ये कैथोड साइड पे, ठीक है, ये जो कैथोड है इस साइड पे फिलामेंट लगे, तो अभी हमने क्या चेक करना है फिलामेंट को। तो फिलामेंट का ये जो केबल है ना, एचवी केबल, ये जहाँ पे लगी होगी, अब तो मुझे पता है चूँकि मैं इस पर ऑलरेडी इस मशीन पे काम कर रहा हूँ, ये तोशिबा की मशीन है, तो ये इसका एचवी जनरेटर है। ठीक है, इस जगह पे, तो इसी जगह पे वो दो केबलें आ रही होंगी। ठीक है, ये देखिए ये दो आ रही हैं, ये दो मोटी जो हैं, ये एक कैथोड है और एक एनोड है। जो कैथोड वाली केबल होगी ना वो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, उस पर 3 पिनें होंगी इस तरह की 3, उसमें एक जो होगा वो कॉमन होगा, एक स्मॉल फिलामेंट होगा, एक लार्ज फिलामेंट होगा। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कॉमन और इसके दरमियान करेंगे। अगर ये लार्ज वाला है तो इसके दरमियान करेंगे तो एक बीप आएगी, अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्मॉल फिलामेंट है वो ठीक है, और अगर ये लार्ज फिलामेंट है तो कॉमन और इसके दरमियान कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर इधर भी आ रही है तो ये ठीक है। ये जो फॉल्ट होता है ना कि जो कम केवी पे एक्सरा होता है, बड़े पे नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि लार्ज फिलामेंट जो है वो आपका डैमेज हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके आप किस तरह डिagनोज कर रहे हो। ठीक है, ये मैं वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, फॉल्ट कहीं और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फॉल्ट इसी के आते हैं। ट्यूब हेड के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर फिर इसी तरह इसका ऑपोजिट देखो, लार्ज अगर एक्सरे हो रहे हैं, स्मॉल नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका स्मॉल फिलामेंट जो है वो ख़राब है। तो ये दोनों चीज़ें रिपेयर नहीं होती, ठीक है। ट्यूब हेड रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ट्यूब इंसर्ट है, उसके अंदर वैक्यूम है, और अगर आपने ट्यूब इंसर्ट खुदा ना खासा तोड़ दिया है तो फिर अगर आप फिलामेंट टिक भी कर लोगे तो ट्यूब इंसर्ट आप नहीं बना पाओगे और वैक्यूम नहीं जनरेट कर पाओगे। तो आपके लिए बेस्ट हल यही है कि आप ट्यूब हेड जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो ट्यूब हेड में यही दो चीज़ें हैं, यानी कि दो फिलामेंट हैं और एक एनोड है। वो डिपेंड करता है रोटेटिंग एनोड है या स्टैटिक है। अभी तो क्योंकि अभी जितने भी एक्सरे के ट्यूब हेड आ रहे हैं वो रोटेटिंग आ रहे हैं, रोटेटिंग एनोड आ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक बहुत कम आ रहे हैं। तो ये हमारा ट्यूब हेड से रिलेटेड कुछ फॉल्ट्स थे, ठीक है। एनोड को चेक करने के लिए भी अगर आप उसके करें, जब ये रेडी होती है ना मशीन, अभी तो ये अभी रेडी है, ठीक है। तो इसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। तो आप उस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका जो एनोड है वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा।